बिहार लाइव 7 खबर की तह तक। और सिस्टम में आप हैं, डिसीजन आपको लेना है। आप कराइए ना चुनाव कराने से कौन रोक रहा है? विपक्ष का काम है हल्ला करना। नगर पंचायत मखदूमपुर ही नहीं, तमाम नगर निकाय की जनता जो है चुनाव कराने के पक्ष में है साहब। हमको लगता है कि सरकार बहुत जल्द निर्णय लेगी। चुनाव जो है उसमें कितना खर्च हुआ ये मैटर नहीं करता है। जो लक्ष्य है उससे हमें भटकना नहीं है। जब भी चुनाव कराए हम लोग तैयार हैं। हम आज का जो यह मीटिंग था जिसमें सैकड़ों लोग भाग ले रहे थे, किस बात को लेकर मीटिंग था? गेट टुगेदर था, एक दूसरे को जानने का। नमस्कार, मेरा नाम विक्रमादित्य है और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 7। पटना हाईकोर्ट के टिप्पणी के बाद चुनाव आयोग ने चुनाव को स्थगित कर दिया। नगर निगम, नगर पंचायत और महानगर में चुनाव स्थगित है, लेकिन चुनाव स्थगित होने के बाद प्रत्याशियों में गजब तरह का जो है उदासी, बेचैनी छा गया था, क्योंकि 6 दिन बाद पहले चरण की मतदान होनी थी और चुनाव आयोग को एक नोटिफिकेशन के आधार बनाकर एक नोटिफिकेशन निकालकर चुनाव को स्थगित कर दिया गया था। लेकिन कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां उम्मीदवार अभी लगातार लगे हुए हैं और अपना जनसंपर्क तेज कर रहे हैं। जहानाबाद जिले के मखदूमपुर नगर पंचायत में कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिल रहा है, जहां चुनाव रुकने के बाद भी चुनाव प्रचार नहीं थमा है, जनता से जुड़ाव नहीं कमा है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मौजूद हैं मखदूमपुर के निवर्तमान उपाध्यक्ष रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा। चुन्नू जी, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल यही है कि चुनाव जब रुका, आप लोगों को जब जानकारी हुई तो किस तरीके से आप लोग महसूस किए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब चुनाव प्रचार हम कह सकते हैं कि जोरों पर थे, हम खुद क्षेत्र में घूम रहे थे और एक प्लानिंग के तहत घूम रहे थे। क्योंकि जिस दिन ये चुनाव स्थगित हुआ वो 4 तारीख का दिन था, करीब 12 या 1 बज रहा होगा समय, अभी पूरी तरह से याद नहीं है। हम लोग क्षेत्र में ही थे और अचानक से मोबाइल पे वायरल होना शुरू हुआ और इस बात का उम्मीद भी था। मतलब जो लोग थोड़ा भी समझ रखते हैं उनको इस बात का ये कुछ अप्रत्याशित नहीं था। हम जैसे लोग इस बात को समझ कर चल रहे थे कि चुनाव, क्योंकि उसके पहले जो है हाई कोर्ट का एक टिप्पणी आया था, उसमें उन्होंने सख्त लहजे में चुनाव आयोग पे एक टिप्पणी किया था कि मेरा फैसला चुनाव परिणाम को भी मतलब प्रभावित कर सकता है। तो इसका मतलब कि निगेटिव वो जो चुनाव आयोग डिसीजन ले लिया था उसके प्रति हाई कोर्ट पहले से ही नाराज चल रही थी। पहले ही तारीख पे हाँ, ये तो कोई भले ही आम पब्लिक के लिए ये अप्रत्याशित था, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल अप्रत्याशित नहीं था। हम ये जानते थे कि चुनाव ये जो है कभी भी स्थगित हो सकता है। हम जिससे भी बात कर रहे थे, जो भी बाहर में जानकार लोग हैं, वो लोग इस बात पे सहमत थे। फिर भी हम ये नहीं चाहते थे कि हम किसी से कैंपेन में पीछे रहें, या और क्या पता हो सकता है चुनाव आयोग में ये इस तरह का कोर्ट का निर्णय नहीं होता। तो हम थे चुनाव में भरपूर मेहनत कर रहे थे, 100% ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहे थे, जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा था, तो थे और ये टॉप पर थे। हम आपको बता देना चाहते हैं। कई उम्मीदवार का कहना है, जो लोग चुनाव मैदान में थे, उन लोगों का कहना है कि मेरा 10 लाख, मेरा 15 लाख, मेरा 20 लाख बर्बाद हो गया। कोर्ट के जो है टिप्पणी के बाद हम लोग बर्बाद हो गए। देखिए, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, हम तो ऐसे भी सुने हैं कि और करोड़ों में, और क्या हो सकता है। चुनाव जो है उसमें कितना खर्च हुआ ये मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि कितना समय बहुमूल्य होता है, चाहे मेरे लिए एक उम्मीदवार के तौर पे हो या फिर किन्हीं के लिए एक मतदाता के तौर पे या फिर उम्मीदवार के समर्थक के तौर पे। सभी ने समय दिया है, अपना बहुमूल्य समय दिया है। समय का कोई भी पैसा से तुलना नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि चुनाव आयोग, सरकार ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। जब चुनाव की रूपरेखा तैयार हो रही थी तो उसे गंभीरता से इन बातों पे विचार करना चाहिए था। चुन्नू जी, चुनाव आयोग ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है, चुनाव की तारीखों का अभी ऐलान नहीं हुआ है, कुछ कहना भी मुश्किल है। फिर ऐसे में इस तरीके के बैठकों का क्या मतलब है? देखिए, डेट निर्धारित समय चुनाव कब कराना ये चुनाव आयोग का, ये राज्य सरकार और चुनाव आयोग का, निर्वाचन आयोग। मेरी जिम्मेवारी है जनता में अपने प्रति माहौल बनाए। जो लक्ष्य है उससे हमें भटकना नहीं है। 3 साल में, 3 दिन में, 3 महीना में, 30 दिन में, जब भी चुनाव कराए हम लोग तैयार हैं, हम सब तैयार हैं। नगर पंचायत मखदूमपुर की जनता
और हमारे नेतृत्व में पूरी तरह से तैयार है। आइए, जब स्वागत है आपका, जब भी तैयारी कर लीजिए, आप चुनाव के लिए ओके कीजिए, हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। एक सवाल आपसे यह भी बनता है, क्योंकि आप सरकार में हैं, बीजेपी पर यह आरोप लग रहा है कि बीजेपी के खाते में जो है सब दिन मंत्रिमंडल रहा, अच्छे से काम नहीं किया, लेकिन बीजेपी में भी आप सरकार में थे और महागठबंधन में भी सरकार में हैं। आखिर इसमें सरकार की कहाँ चूक रही, कौन इसमें गलती किया? देखिए, हम जब कल पटना गए हुए थे और इनकम टैक्स गोलंबर के बगल से जब हम जा रहे थे, तो एक बीजेपी लीडर के आगे एक बड़ा सा तंबू लगा हुआ था और लिखा हुआ था, आरक्षण बचाओ चुनाव कराओ। ये बीजेपी के लोग कर रहे थे। हमें हंसी आती है उन बीजेपी के तमाम नेताओं पे जो इस तरह का माहौल पे एक तंबू लगाकर, अरे भैया ये कितना गंभीर मामला है, इस पे राजनीति करने से उन्हें बचना चाहिए था। और शायद इस पे हमारा विपक्ष राजनीति कर रहा है, लेकिन सरकार को भी जो है कुछ निर्णय लेने में दिक्कत हो रही है। लेकिन फिर भी हम बताते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी या फिर तेजस्वी यादव जी, ये जो हमारे नगर विकास मंत्री हैं, एज ए नगर पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष उम्मीदवार होने के नाते या फिर वार्ड पार्षद उम्मीदवार होने के नाते, न कि किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य होने के नाते, हम एक उम्मीदवार के नाते, नगर निकाय के उम्मीदवार होने के नाते, हम इनकी भी कार्यशैली पे प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। और सिस्टम में आप हैं, डिसीजन आपको लेना है, आप कराइए ना चुनाव। चुनाव कराने से कौन रोक रहा है? विपक्ष का काम है हल्ला करना। आप विपक्ष से क्यों लज रहे हैं? आप जो बिहार का कार्यशैली है, किस लिए जाना जाता है? सख्त निर्णय के लिए। नीतीश कुमार जी की पहचान किस लिए है? एक अच्छा निर्णय लेने के लिए। फिर इसमें आप बुरा क्यों फंसे हुए हैं? हो जाने दीजिए चुनाव। हम तो बार बार कह रहे हैं कि चुनाव कराइए सरकार, चुनाव करा। कल भी हम अपने प्रभारी मंत्री आदरणीय संतोष कुमार सुमन सर से मुलाकात करके बताए कि नगर पंचायत मखदूमपुर ही नहीं, तमाम नगर निकाय की जनता जो है चुनाव कराने के पक्ष में है। साहब, आप लोग सरकार पे दबाव डालिए। और हमें आश्वासन नहीं मिला है। हमको लगता है कि सरकार बहुत जल्द निर्णय लेगी। आज का जो यह मीटिंग था, जिसमें सैकड़ों लोग भाग ले रहे थे, किस बात को लेकर मीटिंग था? गेट टुगेदर था, एक दूसरे को जानने का। ऐसे तो पहले भी जान चुके हैं, लेकिन जब ये विषम परिस्थिति आया, चुनाव के तिथि को लेकर सभी के दिमाग में सवालिया निशान है, तो हम अपने समर्थकों के साथ बैठे और हमने अपना अनुभव शेयर किया। उन लोगों ने भी अपना अनुभव साझा किया और ऐसे ही चलते रहेगा। 3 साल जब चुनाव कराना है कराएं, हम लोग बैठते रहेंगे, एक दूसरे के साथ बात करते रहेंगे और हंसी मजाक के माहौल में, एक फ़नी अंदाज में, किसी भी चुनौती को हम फ़नी अंदाज में काम करते हैं। और देखिए ना, सभी लोग किस तरह से, किसी के चेहरा पे आप ये नहीं देख सकते हैं कि चुनाव को लेकर चिंता है। सभी चुनाव के प्रति आशावादी हैं कि कब चुनाव आए और हम अपने परिणाम को हासिल कर सकें। मतलब ये कारवां जो है लगातार चलता रहेगा, इस तरीके का कार्यक्रम लगातार होता रहेगा और बढ़ता जाएगा। कारवां में आप देखेंगे आए दिन, जब भी अगली बार आप मीटिंग में आएंगे तो देखेंगे कि संख्या सीधे डबल है। अब फिर हमको अवसर मिला है। शायद पिछली बार 70% जनता को प्रभावित किए थे, इस बार 80 हो जाए, 90 हो जाए। सच में नगर पंचायत मखदूमपुर में ऐसा ही होने जा रहा है। आपको ये चीज़, ऐसा नहीं कि किसी नेता का भाषणी अंदाज नहीं है, प्रत्येक जनता के दिल और दिमाग में मेरा नाम है ये, और इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं नगर पंचायत मखदूमपुर की जनता को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय निकालें। बहुत बहुत ये धन्यवाद। हमारे साथ रितेश कुमार चुन्नू शर्मा थे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये लोग हैं, जो कि कुछ लोग कह सकते हैं यहाँ कई 100 व्यक्तियों का एक मीटिंग बुलाया गया था, जिसका नेतृत्व जो है चुन्नू शर्मा कर रहे थे। और उसका मकसद सिर्फ इतना ही था कि चुनाव रुक गया है, लेकिन चुनाव लंबे समय के लिए नहीं टला है, या फिर टल भी गया है तो आप लोगों को चिंता करने की बात नहीं है। चुन्नू शर्मा आप लोगों के साथ हैं और हर किसी के दुख सुख में साथ निभाने के लिए तैयार हैं। इनका कहना था कि आप लोग लगातार इसी तरह से काम करते रहिए और जो लोग मुझे आशीर्वाद देते थे वो लोग आशीर्वाद बनाए रखिए, जो लोग नहीं दे पाए थे उन लोगों से भी हम संपर्क लगातार बढ़ाते रहेंगे। बहरहाल देखना होगा कि चुनाव आयोग अब क्या निर्णय लेती है, सरकार क्या निर्णय लेती है और चुनाव कब कराए जाते हैं। लेकिन इतना स्पष्ट है कि जिस तरीके का अभी मीटिंग का दौर चल रहा है, उससे तो यह कहना मुश्किल नहीं होगा कि कभी भी चुनाव के लिए खासकर मखदूमपुर में लोग तैयार हैं।